दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न क्या है। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हों तो सिद्ध कीजिए। इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वो 4 अंकों का आता है। मेरे पास पिछले साल का कई पेपर मौजूद है, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि 2022, यहाँ पे देखिए 2022 का पेपर है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को हल करेंगे और इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे और आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको अगर हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए 2022 का ये दूसरा पेपर है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, इतना ये तीनों बिंदु दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 अंकों का ये भी पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 2020 का पेपर है और इसमें आप लोग देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है। तो 2020 वाले पेपर में ये बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा गया है जो 2022 में पूछा गया था। देखिए ये भी 4 अंकों का पूछा गया है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो देखिए ये है 2019 का पेपर है, 2019 का पेपर। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बिंदु ए बी सी ये 3 बिंदु है और ये तीनों संरेख हैं तो x और y के बीच संबंध बताना है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से लगेगा जैसे हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर संरेख का मतलब क्या होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है कि यदि बिंदु इतने 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 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए ये। तो संरेख का मतलब होता है, देखिए रेख लगा है ना, मतलब अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में हों तो उनको संरेख बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे, तीसरा बिंदु यहाँ पे। अगर हम फीट से एक रेखा खींचें ऐसे, और अगर ये जो रेखा है इन तीनों से टच होकर जाए तो हम लोग कहेंगे ये तीनों बिंदु संरेख हैं। लेकिन मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, तीसरा बिंदु यहाँ पे, तो इनको मिलाएंगे तो ऐसे होगा, इनको मिलाएंगे तो ऐसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तिरछा बन जा रहा है, यानी कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा संरेख किसे कहते हैं। तो वैसे ये तीनों बिंदु संरेख है तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब संरेख है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा इसे खींच लेते हैं, यहाँ पे सीधी रेखा, और यहाँ पे पहला बिंदु को दिखा देते हैं और यहाँ पे दूसरा बिंदु को दिखा देते हैं, यहाँ पे तीसरा बिंदु को दिखा देते हैं। तो ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है 1, 0। ये दूसरा बिंदु क्या होगा 0, b, और ये तीसरा बिंदु क्या होगा, ये हो जाएगा x, y, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी अगर बिंदु हो तो पहला जो संख्या होता है उसको x से दिखाते हैं, यानी कि x बराबर a है, और दूसरी संख्या को y से दिखाते हैं यानी कि y बराबर 0 है। इसमें देखा जाए तो x बराबर क्या है 0 है और y बराबर क्या है, y बराबर b है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो x बराबर x है और y बराबर क्या है, y बराबर y है। अब देखिए चूंकि ये पहला बिंदु है तो हम लोग क्या करेंगे, ये x1 y1 कर देंगे। ये दूसरा बिंदु है तो क्या करेंगे x2 y2 कर देंगे। ये तीसरा बिंदु है तो क्या करेंगे x3 y3 कर देंगे, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद हम लोग एक सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है, ये है 1/2 और कोष्टक में ये हो जाएगा x1, फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस ये हो जाएगा x2 कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर ये हो जाएगा प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, और ये पूरा बड़ा कोष्टक लगाएंगे फिर बराबर 0। यानी कि आप याद रखिए जब भी 3 बिंदु संरेख रहेगा तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसी पर सवाल लगेगा। आप लोग याद रखिए, कभी भी 3 बिंदु अगर संरेख दिया हो और आपसे कुछ भी पूछा गया हो, यहाँ पे तो ये सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, कभी आपको कुछ और भी पूछ सकता है। तो अगर 3 बिंदु संरेख बोल दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग इतना लिखेंगे और इसी पर ही सवाल लगेगा।
अब इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस तरह का सवाल कभी भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये सूत्र मेन है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी का मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये बड़ा कोष्टक लगाइए, x1 की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a, फिर ये कोष्टक लगाइए, y2 की जगह क्या रखेंगे, y2 की जगह ये रखेंगे b, ठीक है। फिर माइनस y3 की जगह क्या रखेंगे, तो देखिए y3 बराबर क्या है, y है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम y रख देंगे। फिर प्लस x2 की जगह क्या रखना है, 0, फिर ये आप कोष्टक लगा दीजिए, y3 की जगह क्या रखना है, y3 की जगह देखिए y रखना है। फिर माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर प्लस x3 की जगह हम रखेंगे ये वाला x। फिर यहाँ पे आप लोग कोष्टक लगाइए, y1, तो y1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y1 की जगह 0 रखेंगे। फिर माइनस y2 की जगह क्या रखना है, b, तो ये हो जाएगा b। फिर ये बड़ा कोष्टक लगाइए बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये पूरा बड़ा सा कोष्टक लगा है, इसके बाहर 1/2 है, तो यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी गुणा का चिन्ह है। तो ये 1/2 जो है गुणा है, तो बराबर के इधर आएगा, तो 0 के बटा नीचे आ जाएगा 1/2, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कुल मिला के 1/2 यहाँ पे है, तो इधर भेजेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो समझिए कि 1/2 गायब हो गया। फिर ये जब 1/2 यहाँ से हट गया तो समझिए पूरा बड़ा कोष्टक भी हट गया। तो केवल इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये अंदर वाला। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि कभी भी अगर कोष्टक लगा हो और कोष्टक के तुरंत बाहर कुछ भी लिखा हो, तो उसका अगर हम लोग अंदर गुणा करेंगे तभी ये कोष्टक हटेगा, ठीक है। तो कोष्टक हटाने के लिए a का हम लोग गुणा करेंगे अंदर, तो a का हम लोग b में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ab। a का हम लोग y में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ay, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाहर 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इतना याद रखिएगा कि 0 का आप लोग 0 का किसी में भी गुणा करेंगे हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो 0 का हम लोग इस y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। इस 0 का इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा हम लोग करेंगे तभी कोष्टक हटेगा। अब इस x का इसमें 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। इस x का b में गुणा करेंगे क्या आएगा, x भी आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, मेन चीज़ माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 को हम घटाएं या फिर जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि समझिए ये सब 0 पूरा हट जाएगा। बचेगा क्या, ab माइनस ay, और ये बचेगा माइनस xb बराबर 0। यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे जोड़ा गया है, 0 घटाया गया, यहाँ पे जोड़ा गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 में से अगर हम 0 घटाएं क्या आएगा, 4 ही आएगा। वैसे यहाँ पे 0 को जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए पूरा यही तो आएगा, ठीक है। अब इतना लिख लेने के बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा, आपको AB से भाग करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में AB से भाग करने पर, देखिए जब आप लोग यहाँ तक हल कर लेंगे तो AB से आपको भाग करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे जानेंगे कि AB से भाग करना होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर पहला बिंदु a,0 और दूसरा बिंदु 0,b हो, अगर ये दोनों बिंदु फिक्स है, फिर आपको तीसरा बिंदु यहाँ पे कुछ भी दे दे और सिद्ध करने के लिए बोल दे, तो आप इतना याद रखिएगा, जब भी आप लोग सवालों को हल करेंगे तो वहाँ पे AB से ही भाग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी सवाल पूछता है तो AB जरूर रहता है, तो आप लोग ये याद रख लीजिए कि AB से भाग करना रहेगा। तो आप भाग करिए। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, सभी के बटा नीचे AB लिख देंगे, यहाँ पे AY लिखिए, फिर इसके बटा AB लिखिए, माइनस XB लिखिए, फिर इसके नीचे भी AB लिखिए, फिर इधर 0 बटा इसके भी नीचे AB लिखिए, यानी कि इन सब के बटा में AB लिख देंगे। भाग करने का मतलब यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम से में कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पे A से A कट जाएगा, यहाँ पे B से B कट जाएगा। अब देखिए 0 बटा AB है, तो AB से भाग करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे बचेगा y/b, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा x/a, और यहाँ पे भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे 1 लिखिए और बीच यहाँ पे बराबर लिखिए, इन सबको बराबर के इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस है तो बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यही रूल होता है। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी y/b हो जाएगा।
अब यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे बीच में बराबर लगा है और बराबर के इस साइड यहाँ पे 1 है और बराबर के इस साइड यहाँ पे इतना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उठा के पहले लिख लेंगे, इसको बाद में ऐसा किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 1। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था ना, तो इतना आ गया है। तो इतना लिख के आप लोग यहाँ पे लिखिएगा इति सिद्धम या फिर प्रूव दैट, ठीक है। तो अब इस प्रकार का जितना भी सवाल पूछेगा बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग इस सूत्र को याद करने का ट्रिक जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये सूत्र याद है तभी आप लोग इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये सूत्र याद करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, 1/2 x कोष्टक में y माइनस वाई, बिल्कुल यही यहाँ पे लिख दीजिए, बिल्कुल यही यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो समझिए कि आपको वो सूत्र याद है। कैसे, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे एक वृत्त खींचिए, ये वृत्त खींचिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको तीर लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए तीर इधर लगा है, मतलब आपको ऐसे चलना है, ठीक ना, ऐसे चलना है। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 आपको ऐसे ही चलना है ना। तो यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3। अब 1 के बाद 2 आता है, तो अब हम लोग 2 से शुरू करेंगे, तो 2 3 1 ऐसे ही चलना है ना। तो यहाँ लिखिए 2 3 1। अब 2 से हो गया है, अब यहाँ से 3 से शुरू करेंगे, तो 3 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2। तो इस तरह से आपका ये सूत्र बन गया।